हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, 12th एनसीईआरटी में इस चैप्टर को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नाम से दे रखा है। इस चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं। आइए हम सारे टॉपिकों को वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अंदर टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करने हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी इस जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम बेसिक क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। अगला हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगला क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगला नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। नेक्स्ट है लिंकेज। अगला नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। और लास्ट एंड फाइनल जेनेटिक डिसऑर्डर। इन सभी टॉपिक में सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन। आइए समझते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है आइए समझते हैं। तो मेनली पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहले यहां बेसिक बात क्या है, जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय, तो आंसर जाता है विलियम बैटसन। लेकिन कब, तो आपको यह भी ध्यान रखनी है 19 कब 1905, तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है 1905। अब बात आती है कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जेनेटिक्स क्या है, आइए समझते हैं। जेनेटिक्स की बात करूं, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन की कलेक्टिव स्टडी करें तो उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन बात यह कि यहां हेरिडिटी एंड वेरिएशन का मीनिंग क्या है, आइए हम मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं हेरिडिटी, थोड़ा समझते हैं। स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी बात क्या है थोड़ा समझिए। पेरेंट से जो भी जेनेटिक कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, अगर हम इसकी स्टडी करें उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी। लेकिन आपने एक बात और देखी होगी, कई बार पेरेंट्स टॉल होते हैं लेकिन उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो टॉल नहीं होती। लेकिन कई बार यह भी होता है पेरेंट्स टॉल ना होके उनकी ऑफस्प्रिंग टॉल होती हैं। तो ये जो हमारी एक पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। आइए मीनिंग समझते हैं। डिफरेंस दैट आर सीन अमोंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, यानी जो एक ही स्पीसीज के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। और आपको ये पता होगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों की अगर कलेक्टिव स्टडी करें उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन बात और समझिएगा, बात आती है इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इनहेरिटेंस, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जिस प्रोसेस के द्वारा जा रहा है उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी बात समझ में इतनी आ रही है कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में सिर्फ एक माइनर चेंजेस है। यानी ये तो स्टडी है और ये क्या है, ये प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जिस प्रोसेस द्वारा जाते हैं उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ रिसर्च इन जेनेटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स।
अगले आते हैं विलियम वेटसन, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। अगले आते हैं मॉर्गन, टीएस मॉर्गन, थॉमस हल्ट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अगले आते हैं ए गैरोड, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग चलेगी टर्मिनोलॉजी। क्या चलेगी? टर्मिनोलॉजी। थोड़ा समझिएगा टर्मिनोलॉजी